हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ यानी इंग्लिश, जैसा कि बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो इंटर और हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ इंग्लिश पढ़ेंगे और जो भी कमी और जो कुछ आपकी डिमांड हो या ज़रूरत हो वो आप बताएंगे। कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। वैसे हम अपने हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटर में जो ग्रामर की शुरुआत तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही होती है। तो बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं स्टोरी का पर ही आप देखना। देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट में वक्ता द्वारा, यानी जो भी रिपोर्टर कहता है, वक्ता द्वारा जो बात होती है उसे ज्यों का त्यों, यानी किसी भी पर्सन के द्वारा जो बात करता है तो उसे हूबहू यानी ज्यों का त्यों उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसी के शब्दों में, उसी रूप में किया जाता है, इसे डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट का मीनिंग है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष हो गया कि किसी भी बात को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना, प्रत्यक्ष प्रेजेंट करना। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि कोई बात जब किसी के द्वारा कही जाती है तो वक्ता जो है उसे अप्रत्यक्ष रूप में अपने शब्दों में उसे व्यक्त करता है, यानी अपने शब्दों में वक्ता द्वारा कोई बात अप्रत्यक्ष रूप में यानी उस वक्ता के द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है, अप्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। अब इसमें मेन 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 क्या है, मेन पॉइंट देखिए। तो सबसे मेन क्या है, मतलब वक्ता यानी रिपोर्टर हो गया, दूसरा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा रिपोर्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही प्रोनाउन चेंज होते हैं। जो ऑब्जेक्ट थर्ड अगर सेकंड पर्सन लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो उसके अनुसार ही प्रोनाउन चेंज होंगे। आगे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और रिपोर्टिंग स्पीच। इन पे ज़्यादा ध्यान आपको देना, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। रिपोर्टिंग रिपोर्टर यानी वक्ता, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो उसके जिसके लिए बात कही जाती है, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए ही। अब ये आपका डायरेक्ट में हो गया। ही said to me। ही said to me, तो देखिए क्या वाक्य हो गया कि ही said to me, उसने कहा, उसने मुझसे कहा। ये तो साधारण वाक्य बिल्कुल, मोहन इज इल, ये हो गया इन्वर्टेड का। तो उसने मुझसे कहा कि मोहन बीमार है, तो क्या होगा इनडायरेक्ट में, क्या होगा, तो ही टोल्ड, क्योंकि सैड टू को हटाकर टोल्ड का प्रयोग। सैड टू यानी सैड टू लगा हुआ, टू अगर ना लगा होता, केवल ही सैड लगा होता तो टोल्ड नहीं लगाते, सैड ही रहता। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग कर दिया जाता है। मोहन बाज, क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट में है, तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में होनी चाहिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग
स्पीच भी पास्ट टेंस में ही होती है। ये हो गया आपका, इसी को समझ लें। ही सैड केवल लगा है अगर तो ही सैड केवल कामा इन्वर्टेड कामा, तो ही मोहन, वही बात देख लें, मोहन इज इल, क्या हो गया, तो ही सैड का सैड ही रहेगा, ये डायरेक्ट आपका है, ये इनडायरेक्ट, तो ही सैड, सैड का सैड ही रहेगा, क्योंकि सैड की जगह पे ये टू जो लगा हुआ है, टू नहीं लगा यहाँ। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में भी वर्ब चेंज होगा। ये हो गया आपका। तो इस ये बच्चों ध्यान से देखना, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें अभी बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि जो बच्चे भूल जाते हैं या कम पढ़ते हैं हाई स्कूल में, इंटर में, हाई स्कूल वाले भी बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से हम बेसिक से बता रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से ही। तो ये आपका हो गया। अब देखिए प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, ये तो साधारण वाक्य हो गया, इस तरह से वाक्य जो है बदल दिया साधारण वाला, अभी प्रोनाउन नहीं आया। प्रोनाउन वाले वाक्य आप देखें प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन वाली एक्सरसाइज देखिए थोड़ा। प्रोनाउन हमने कल, हाँ, प्रोनाउन का मतलब होता है कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जो है चेंज हो जाते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं चेंज होते हैं। ये आपने पहले ही देख लिया होगा। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन वक्ता के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग जो रिपोर्टर के अनुसार और उसके साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते। देखिए तो ही सेड टू अस, एक्सरसाइज देखिए। ही सेड टू अस, कामा, अब इधर इन्वर्टेड कामा लगा दिया। तो अगर वाक्य ये सेड टू पास्ट टेंस में है तो, अगर यही प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच जो का सेंटेंस है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो सेंटेंस है, तो वो टेंस के अनुसार ही चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में ही आएगी। यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या है, तो ही सेड टू मी आई एम अनवेल, आई एम अनवेल, यानी मैं अस्वस्थ हूँ, कामा इन्वर्टेड कामा। देखिए तो क्या हुआ, ही टोल्ड, सेड टू को हटाकर टोल्ड का प्रयोग, अस, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये किसका, ये फर्स्ट पर्सन में है। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, तो क्या हो गया, आई को इसके अनुसार चेंज करेंगे। आई को यानी फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन है, इसको इसके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार ही चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें हमने भी बताया कि जो रिपोर्टर कहता है, यानी वक्ता के द्वारा कही हुई बात डायरेक्ट में हूबहू वैसे ही प्रस्तुत कर दी जाती है जैसा वक्ता कहता है, रिपोर्टर कहता है। और जब इनडायरेक्ट बात होती है तो ही टोल्ड अस, उसने हमसे कहा, तो ये अस कह रहा है कि उसने, तो उसको आई को थर्ड पर्सन में इसके अनुसार ही चेंज करे, क्योंकि यहाँ पर बात अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्ट में प्रस्तुत की जा रही है। तो यहाँ क्या, आई को थर्ड पर्सन में, ही बाज, वह अस्वस्थ था, अनवेल। अब इसी तरह से एक दो बात, तो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज देख लें थोड़ा सा। सी सेड टू हर फ्रेंड, सी सेड टू हर फ्रेंड।
अब ये हो गया, उसने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, देखिए अब वाक्य को, शी सेड टू हर फ्रेंड, योर हॉर्स डाइड इन नाइट, कामा इन्वर्टर, कामा में बंद कर दिया बात। तो ये क्या है, ये रिपोर्टर हुआ, ये सेड टू क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड। इसके बाद अब आप देखिए डायरेक्ट में, सी टोल्ड हर फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, अब यहाँ हुआ, उसने अपने मित्र से कहा, तो सी टोल्ड कि तुम्हारा, अब क्या हुआ, उसका, तो इसको तो वही हूबहू वैसे जो कहते हो रख दिया, क्योंकि वक्ता ने जैसा कहा उसके शब्दों में ही। अब यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, किसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार चेंज करेंगे। दैट हर हॉर्स, अब ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये पास्ट में है, तो ये किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो ये पास्ट टेंस में पड़ता है सेंटेंस आपका, योर हॉर्स डाइड इन द नाइट, ये पास्ट इंडेफिनिट में पड़ता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में आता है, अगर यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। लेकिन यदि पास्ट परफेक्ट में आता है तो पास्ट परफेक्ट के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली सहायक जो वर्ब है वो लगा देंगे। और अब आगे देखिए, लेकिन प्रेजेंट अगर टेंस है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट की है तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज करके पास्ट इंडेफिनिट में लाएंगे। ये हो गया आपका। अगला वाक्य देखें, द बॉय सेड, द बॉय सेड कामा इन्वर्टर कामा, केवल सिंगल पर्सन है सैड। ठीक है, आगे देखिए, आई हैव पास्ट, आई हैव पास्ट द एग्जामिनेशन, कामा इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए तो इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं इसे, द बॉय, क्योंकि यहाँ सिंगल है, सिंगल आपका ये सब्जेक्ट है, सिंगल है, यानी इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, रिपोर्टर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय सैड का सैड ही रहेगा, जब सेकेंड पर्सन यहाँ पर जुड़ता है यानी उसका ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। रिपोर्टर का अगर यदि ऑब्जेक्ट जुड़ता है तब सैड टू को हटा करके टोल्ड में करते हैं। अगर रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसे ज्यों का त्यों ही, यानी सैड का सैड ही रहता है। कामा इन्वर्टर कामा को हटाकर दैट का प्रयोग आई को किसके, इस बॉय के अनुसार बदलेंगे। बॉय से लड़के ने कहा आई हैव पास द एग्जामिनेशन, तो अब इसको थर्ड पर्सन में, आई को थर्ड पर्सन में ही, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहाँ क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में। ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ये हो गया आपका। यू सेड टू मी, आगे देखें,
यू सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। आगे बात देखें, आई हेल्प माई फ्रेंड्स। यू सेड टू मी, यू ने मी से मतलब मुझसे, तुमने मुझसे कहा कि आई हेल्प माई फ्रेंड, मैं तुम्हारे मित्रों की सहायता करूंगा। तो देखिए इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो यू टोल्ड मी, तो ये सहायता कौन कर रहा है यहाँ पे? आई जो है यहाँ पे लिखा हुआ वक्ता के अनुसार वो बोल रहा, जैसा बोल रहा वैसा ही लिखा हुआ है। तो आई यू के लिए है, तो दैट कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट आई को यू में यानी सेकेंड पर्सन में चेंज करेंगे। यू के अनुसार जैसा रिपोर्टर है उसी अनुसार इसको हम सेकेंड पर्सन में। यू टोल्ड मी दैट यू, अब ये किस में है? हेल्प माई फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये, तो इसको किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, हेल्प्ड। इस जो मुख्य क्रिया है उसको थर्ड पर्सन में। अब यहाँ देखो ये क्या है? माई क्या है? मी के अनुसार, तुमने मुझसे कहा, तो ये इसे माई में ही चेंज इसी में रखेंगे, माई को माई में ही रखा जाएगा क्योंकि इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगला सेंटेंस देखें, द ओल्ड मैन सैड कामा इन्वर्टेड कामा, द आई लिव्ड many years in कोलकाता, इन कोलकाता, कामा इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया, इन्वर्टेड कामा में कामा लगा दिया। तो द ओल्ड मैन, क्योंकि इसके साथ जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये अपने लिए ही कह रहा है ये, तो डायरेक्ट में सैड का सैड ही रहेगा, क्योंकि जब इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है तब सैड को हटा करके सैड टू लगा होता है। अगर तो जब सैड टू यानी ऑब्जेक्ट इसका जुड़ा नहीं है, लगा नहीं है, तो फिर सैड का सैड ही, दैट। तो आई को यानी ओल्ड मैन कह रहा है, तो इसको अब जो हमारे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, तो आई को थर्ड पर्सन में, दैट ही। अब ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो है पास्ट इंडेफिनिट में लगी हुई है, तो इससे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ही हैड लिव्ड मैनी ईयर्स इन कोलकाता। आगे जो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कल आपको बताएंगे, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो तो आप हमें बताएं, और जैसा कुछ हो, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें।